साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खूब होंगे और अपनी तैयारियों की अंतिम सीमा में होंगे, बिल्कुल चरम सीमा पे होंगे। मेरे साथी मेरे दोस्त, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। एक शब्द में अगर कही जाए तो 40,000 होती है। ठीक है, वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अभी ज्वाइन कीजिएगा और 35 से 40 के बीच में सैलरी उठाइए, माला माल हो जाइए। ठीक है, लेकिन 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, वो किस आधार पे तय होती है, सारी चीज मैं बताने वाली हूँ। फिटमेंट फैक्टर क्या चीजें होती है जिस पर बेस्ड होता है हमारी सैलरी, वो सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी 2024 2025 तो 2025 अप टू दिसंबर तक हमें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिल रही है। आपको मालूम ही होगा कि 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में आई थी, है ना। तो प्रत्येक 10 साल पर जो होती है वो आपका जो सैलरी होती है, पे कमीशन होती है, वो चेंज होती है, एक एक का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि टोटल सैलरी किस आधार पे होती है। अभी जब 2016 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 2016 के अकॉर्डिंग टू 2016 क्या आया था, 7th पे कमीशन आया था। ठीक है, क्या आया था, 7th पे कमीशन आया था। उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी क्या क्या हुई, तो उस समय हमें ये फिक्स किया गया, जैसे कि मार्केट में MRP होता है ना, उसी तरीके से न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 फिक्स किया गया था, जिसको हम लोग बेसिक सैलरी कहते हैं। बेसिक जो है 18,000 तय किया गया था कि आपको 18,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, उस पर जो है आपका DA कहते हैं, डियर डेस्क अकाउंट, जिसको अनाउंस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में महंगाई कहते हैं। महंगाई भत्ता हमको इस पे मिला 53% बेसिक का 53% वो इंक्लूड होगा, वो जुटेगा। उसके बाद होता है HRA। तो HRA 10%, 20% और 30% अकॉर्डिंग टू सिटी। जैसे जिस सिटी में आप रहते हैं, जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो गांव में आपको 10% मिलेगा, मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 30% मिलेगा। HRA 30% किस चीज का, बेसिक का। ठीक है, और उसके बाद TA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अनाउंस। वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, तो किस सिटी में है ये आपको डिपेंड करता है। तो आपको मैं एक शब्दों में अगर बता दूं तो ग्रुप डी की सैलरी आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि बेसिक 18,000, DA आपको 53%, बेसिक का 53%, यानी आप कैलकुलेशन कर लीजिए 18,000 का 53/100, 53/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 53 को 18 से गुना कीजिए, 8 3 24, 8 5 40, 2 42 और 3 और 5 तो जगह 4, 3 2 5, 5 4 9 और इस पर एक जीरो बैठा दीजिए, यानी 9540 रुपया, यानी आपका हो गया लगभग 10,000 के बराबर, है ना। तो 18,000 और 10,000 28,000 ये हो गया। उसके बाद आपका HRA प्लस आपका TA मिल रहा है, वो सब हो गया, है ना। और साल में आपका जो मिलता है, आपका क्या बोलते हैं, पास PTO मिलता ही है, प्लस ड्रेस अनाउंस मिलती है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो आपको प्लस आपके फैमिली को, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली हो, जैसे कि आपकी माँ है लेकिन वो मतलब विधवा माँ है, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे, वो आप में काउंट होगा। तो उनको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा रेलवे की तरफ से रेलवे हॉस्पिटल बनाई जाती है, उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कोई भी ट्रीटमेंट का आपका नहीं लगेगा। प्लस पूरे भारत में आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। आपको पास इशू होगा, PTO इशू होगा, PTO में 1/3 पैसा लगता है। और सीधी बात है कि कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, ये रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की नौकरी होती है, लेवल 1 की नौकरी है। लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक का सफर आप तय कर सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम, जैसे ओपन लाइन में अभी आप ग्रुप डी निकाल कर, ग्रुप डी का एग्जाम अभी कितना कसमकस है ना, बहुत ज्यादा, वैसा ये भीड़ भाड़ नहीं होती रेलवे डिपार्टमेंट, उसमें वही लोग फॉर्म फिल करते हैं जो स्पेशली डिपार्टमेंट के होते हैं। तो और उसमें क्या होता है कि अभी जैसे आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई उस जितनी आप लोग का स्ट्रांग हो जाते हैं, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत इजी होता है। आप इसमें जितनी मारा मारी है उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें मैथ का भी क्वेश्चन बहुत इजी, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन उसको कह सकते हैं, बउआ का झुंझुना होता है ना, उस तरीके से एकदम करते जाइए। करेंट अफेयर, जीके, GS, साइंस एकदम वेरी इजी। ओपन लाइन की से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत आसान है। तो आप इसकी सैलरी आज मैं बताई, और आपको अभी मैं बता रही हूँ कि अभी 7th पे कमीशन में आपका लगभग सैलरी
जो है आपका 35 से 40,000 होती है। और आपका 8th पे कमीशन आएगा तो अभी सैलरी कितना बेसिक तय होगा तो 50 प्लस ही होगा। इतना बात तो ध्यान रखना है कि आपका अमाउंट 2026 में फ्रॉम जनवरी से ये सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका मिनिमम जो आपका सैलरी बनेगी वो बनेगी 50,000। कितना? 50,000। हालांकि महंगाई भी उस तरीके से आगे बढ़ती है, तो सरकार को पहले ही पता होती है रोड मैप कि आने वाले समयों में महंगाई कितनी अधिक होने वाली है, तो उस आधार पर सैलरी को तय करती है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन तो करे, लेवल 1 में पहले जाए तो, है ना। अभी तो जीरो में है ना, तो 1 में पहले जाना है ना। इतना ही रखना है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय।